बात करते हैं इसी रीजन में मौजूद एक ही नाम के दो मुख्तलिफ मिसाइलों की, यानी नसर मिसाइल पाकिस्तान और नसर मिसाइल ईरान की। पाकिस्तान और ईरान के कई ऐसे वेपन्स हैं जिनके नाम एक जैसे हैं। इन्हीं में से एक नसर मिसाइल है। ये दोनों मिसाइल अपने अपने फील्ड में एक कामयाब और ख़तरनाक तरीन मिसाइल हैं। सबसे पहले बात करते हैं नसर ईरान की। ईरान का नसर मिसाइल, जिसे नसर 1 मिसाइल भी कहते हैं, ये एक एंटी शिप क्रूज मिसाइल है। ईरान ने इसे 2008 में सर्विस में शामिल किया। ये मिसाइल 1500 टन की स्मॉल फ्रिगेट डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये मिसाइल इनलैंड बेसिस से भी लॉन्च किया जा सकता है और ऑफ शोर मिलिट्री वेसल से भी। इसके अलावा ये हेलीकॉप्टर्स और सबमरीन्स में भी मॉडिफाई किया जा सकता है। ये मिसाइल सिगरेट शेप्ड बॉडी पर मुश्तमिल है, जिसमें इसके मिडल पार्ट में 4 लार्ज फोल्डेबल फिन्स अटैच्ड हैं। इसके एग्जॉस्ट यानी कि लास्ट पार्ट में भी 4 छोटे फिन्स अटैच हैं। 2008 में ईरानी नेवल फोर्स ने कामयाबी से सरफेस टू सरफेस नसर 1 का टेस्ट किया था और फिर इस मिसाइल को अपग्रेड किया गया और इसका दूसरा टेस्ट 7 मार्च 2010 को किया गया। इस मिसाइल का सबमरीन वर्जन भी मौजूद है, जिसे जास्क 2 मिसाइल कहते हैं। इस मिसाइल का वजन 350 किलोग्राम है और इसमें 150 केजी का टाइम डिले सेमी आर्मर हाई एक्सप्लोजिव वारहेड होता है। इसका इंजन सॉलिड रॉकेट इंजन है और इसकी ऑपरेशनल रेंज 35 किलोमीटर तक है, जबकि इसकी स्पीड मार्क 0.8 से 0.9 तक है। इसमें गाइडेंस सिस्टम जो है वो टीवी गाइडेंस सिस्टम है और मिलीमीटर रेडार मौजूद है। नसर 1 को चाइना के C704 शॉर्ट रेंज मिसाइल की कॉपी कहा जाता है, जबकि अगर नसर पाकिस्तान की बात की जाए तो ये सॉलिड फ्यूल्ड टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, जो कि पाकिस्तान की नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स ने डिज़ाइन किया है। पाकिस्तान ने ये मिसाइल 2011 में सर्विस में शामिल किया। इस मिसाइल का जो वजन है वो 1200 केजी है। इसका वारहेड 400 केजी तक है, जो कि हाई एक्सप्लोजिव और क्लस्टर मनीशन और प्लूटोनियम और यूरेनियम न्यूक्लियर वारहेड है। इसकी ब्लास्ट यील्ड 0.5 से 5 किलो टन तक है और इसका जो इंजन है वो सिंगल स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 70 किलोमीटर है और एक्यूरेसी 10 मीटर तक है। ये सिस्टम मल्टी ट्यूब बैलिस्टिक मिसाइल पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान ने इसे पहली दफ़ा 2011 में ही रिवील किया था और पाकिस्तान ने ये मिसाइल खासकर इंडिया की कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन के जवाब के तौर पर बनाया था, जो कि ज़रूरी था कि इसकी रेंज इतनी ही रखी जाए, यानी कि शॉर्ट रेंज रखी जाए। ये लो यील्ड बैटलफील्ड डेटरेंट के तौर पर डिज़ाइन किया गया है ताकि मैकेनाइज्ड फोर्सेस को आगे बढ़ने से रोका जा सके, जैसा कि आर्म ब्रिगेड्स और डिवीजन्स वगैरह को आगे बढ़ने से रोका जा सके। इसी वजह से ये माना जाता है कि ये कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन, जो कि इंडिया की एक हिकमत अमली है, इसे रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस मिसाइल की जो शॉर्ट रेंज है, यानी कि 60 से 70 किलोमीटर तक है, यही इसकी ताकत समझी जाती है, जो कि नज़दीक बढ़ती आर्मी को तबाह करने के लिए काफ़ी है। और ये नज़दीक बढ़ती आर्मी को हाई एक्सप्लोजिव क्लस्टर मनीशन और प्लूटोनियम और इसके अलावा न्यूक्लियर वारहेड से भी तबाह कर सकता है। इस मिसाइल की ख़ास बात यह है कि अगर आगे बढ़ती दुश्मन की फ़ौज पर इससे न्यूक्लियर अटैक किया जाए, यानी कि इसके न्यूक्लियर वारहेड से अटैक किया जाए, अब चाहे वो फ़ौज आपकी टेरिटरी में क्यों ना दाखिल हो जाए, तो ये न्यूक्लियर अटैक ज़्यादा दूर तक फैलेगा नहीं। मतलब इसकी रेडिएशन जो है वो ज़्यादा फैलेंगे नहीं। ये उतना ही अफेक्ट करेगा जितना एक आगे बढ़ती ब्रिगेड और डिवीज़न को तबाह करने के लिए काफ़ी होता है। इसलिए इसका जो ब्लास्ट यील्ड है वो 0.5 से 5 किलो टन तक है, जो कि बहुत ज़्यादा लो है। आमतौर पर किसी भी न्यूक्लियर वेपन का इतना लो ब्लास्ट यील्ड नहीं होता। तो अगर बढ़ती हुई इंडियन आर्मी पर अटैक किया जाए तो ये इंडियन आर्मी को तो नुकसान पहुंचा सकेगा, लेकिन इसके आसपास आम आवाम पर इसका कोई ख़ास असर नहीं पड़ेगा। ये उतने ही टारगेट को हिट कर पाएगा जितने की ज़रूरत होगी। इसलिए ये मिसाइल दुश्मन के लिए एक बहुत ही ख़तरनाक और पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही काम की चीज़ है। तो अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।